रिज़ल्ट आ गया। एक्चुअली में जो मेरी परसेंटेज कितनी आई है, जितनी परसेंटेज आई होगी वो मैटर करता है। कि मैं 4 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गई, ये है आई एम सो फाइनली रिज़ल्ट आ गया। तो मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी कि मेरा मास्टर्स का रिज़ल्ट जल्दी से डिक्लेयर हो, सो दैट कि मैं अपनी फ़र्दर स्टडीज़ के लिए प्लान बनाऊँ और जो भी मेरी परसेंटेज होगी तो उस अकॉर्डिंग मेरे और भी बहुत सारे प्लान्स हैं, लेकिन वो सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकते हैं जब मेरी अच्छे मार्क्स आए मास्टर्स में। अगर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, अच्छी परसेंटेज नहीं आई मास्टर्स में, तो फिर तो बेड़ा गर गया, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे सच में बहुत डर लग रहा है कि मेरे कितने मार्क्स आए होंगे मास्टर्स में। आई एम डूइंग माई मास्टर्स इन इंग्लिश फ्रॉम इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, and if you are willing to do your masters or graduation from this IGNOU university or Indira Gandhi University, then please don't do it from this university, because इस यूनिवर्सिटी के अंदर पहली चीज़ कि आपको कोई भी गाइडेंस नहीं मिलेगी, कि आपको कोई बताने वाला नहीं होगा दैट दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट। आपको सब कुछ अपने आप से ही करना है। लाइक व्हाट हैपन विद मी फ्यू डेज़ बैक, मेरा जो रिज़ल्ट था ग्रेड कार्ड में, मेरे असाइनमेंट के मार्क्स ही नहीं अपडेट किए थे इन लोगों ने, और मुझे ऐसा शो हो रहा था कि मैं 4 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गई, ऐसा शो हुआ था मुझे। और मेरी तो मैं सोच रही कि अब मैं क्या करूँगी, मुझे फ़ेल कर दिया यार, 4 सब्जेक्ट में फ़ेल कर दिया। और सोचो कि अगर मैं फ़ेल हो गई तो मेरी आगे जितनी भी स्टडीज़ हैं, पीएचडी करना है, नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, वो सब कुछ बर्बाद हो जाता अगर मैं फ़ेल हो जाती तो देन मैंने देखा कि इन्होंने मेरे असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं किए थे, जिसकी वजह से मुझे फ़ेल शो हो रहा था। देन मैंने कंप्लेन रजिस्टर की, और उसके बाद अब जाके मेरे असाइनमेंट के मार्क्स और थ्योरी के मार्क्स दोनों शो हो रहे हैं, और अब जाके मुझे कंप्लीट शो हो रहा है कि हाँ, आपके ये सारे के सारे कोर्सेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीटेड नज़र आ रहा है, जिसको देख के इतना रिलैक्स फील हुआ मुझे कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन ये अभी कोई रिलैक्स की बात नहीं है। बात ये आ जाती है कि एक्चुअली में जो मेरी परसेंटेज कितनी आई है, जितनी परसेंटेज आई होगी वो मैटर करता है। लेट मी शो यू समथिंग बिफोर चेकिंग माई एक्चुअल परसेंटेज। तो मैंने जब मेरा मास्टर्स का एग्ज़ाम चल रहा था, तब मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मुझे इस बार फर्स्ट डिवीज़न लेकर आनी है अपने मास्टर्स के रिज़ल्ट में। तो लेट्स सी कि अब मेरी कितने परसेंटेज आती है। ओके, तो सबसे पहले मैंने अपना ग्रेड कार्ड डाउनलोड कर लिया था, और इस बार मेरे असाइनमेंट के मार्क्स और थ्योरी के मार्क्स दोनों ही मुझे शो हो रहे थे। सबसे पहले मैंने असाइनमेंट के मार्क्स को टोटल कैलकुलेट किया, देन मैंने थ्योरी के मार्क्स को अलग से कैलकुलेट किया, देन 30% मैंने निकाली असाइनमेंट के टोटल मार्क्स की, एंड 70% निकाली थ्योरी के टोटल मार्क्स की, और जितना मेरा एक्चुअल नंबर आ रहा था उन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो नंबर आ रहा था उसको इनटू किया और डिवाइड कर दिया मेरे जितने टोटल सब्जेक्ट हैं, और उसके बाद मेरी फाइनल एक्चुअल परसेंटेज निकल कर आ गई थी। आई कांट एक्सप्लेन कि मुझे कितनी खुशी फील हो रही है। आई एम सो मच हैप्पी। मतलब कि मैं बता नहीं सकती। मुझे इतनी अच्छी फीलिंग हो रही है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से ये सोच रखा था कि आई हैव टू डू इट, कि मुझे लेके आने ही हैं मास्टर्स में फर्स्ट डिवीज़न लेकर आनी ही है। तो फाइनली आई गॉट फर्स्ट डिवीज़न इन माई मास्टर्स। थैंक यू। सबसे मतलब कि ठीक है, आप हार्ड वर्क करते हो तो उसका तो आपको फल मिलता ही है। तो मैंने सच में अपना हार्ड वर्क किया था, लेकिन एक्चुअली में मुझे लगता है कि मैंने सेकंड सेमेस्टर में मैंने ज़्यादा हार्ड वर्क किया था एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मास्टर्स में अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। मुझे लगता था कि ठीक है, बस पास करने से मतलब है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में मुझे जाके पता चला कि अगर मास्टर्स में आपके अच्छे मार्क्स होंगे, देन विदाउट
विदाउट डूइंग बीएड यू कैन सिट फॉर पीजीटी टीचर, पीजीटी टीचिंग एग्ज़ाम, उसके लिए आप बैठ सकते हैं विदाउट डूइंग बीएड। तो मेरा यही पर्पस था, बिकॉज आई वॉन्ट टू परस्यू माई करियर इन टीचिंग। तो उसके लिए अब ये है मेरे पास कि मेरे पास दो ऑप्शन हो जाएंगे कि आई कैन डू एदर गवर्नमेंट टीचिंग के लिए मैं एग्ज़ाम में बैठ सकती हूँ, और आई कैन गो फॉर प्रोफेसर। तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि आजकल कि हाँ, अगर मैं सिर्फ एक ही टारगेट बना के चलूँ कि मुझे नहीं, सिर्फ वहीं एक ही टारगेट है मेरा, मुझे यूजीसी नेट ही करना है, प्रोफेसर ही बनना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। बहुत सारी ऐसे मुश्किलें आती हैं आपके रास्ते में। लेकिन अभी ये है कि चलो, आई हैव टू पाथ, एक तरफ मेरे पास एक प्रोफेसर का है और एक तरफ मेरे पास गवर्नमेंट टीचर का है। दो पाथ हैं मेरे पास। सो मेरे को जहाँ पर अच्छा फील होगा, एंड मैं अपना दोनों में ही बेस्ट दूंगी, क्योंकि सिलेबस दोनों का ही सेम होगा। एंड लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है मेरे करियर में, और आखिर मेरी ज़िंदगी किस मोड़ पर मुझे लेकर जाती है, कौन सा पाथ मेरे लिए अच्छा होगा। तो बाकी तो भगवान की सारी इच्छा है, भगवान जहाँ चाहेंगे, जो चाहेंगे वही होगा मेरे साथ, और वही करियर, उसी करियर में मैं सक्सेसफुल होंगी जहाँ पर भगवान की कृपा होगी। एंड मैं तो बहुत खुश हूँ कि हाँ, क्योंकि मेरा बेसिकली टारगेट ही यही था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ यूजीसी नेट के ऊपर अटकना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरे पास कम से कम मेरे पास दो पाथ तो हों, ताकि अगर एक नहीं हो पा रहा तो मैं दूसरे पर स्विच कर सकती हूँ। तो अभी मुझे बहुत रिलैक्स और बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरे मास्टर्स में अच्छे मार्क्स आ गए हैं, और विदाउट डूइंग बीएड आई कैन सिट फॉर पीजीटी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए मैं बैठ सकती हूँ। इफ़ यू वांट टू सिट फॉर पीजीटी टीचिंग एग्ज़ाम विदाउट डूइंग बीएड, तो उसके लिए आपके 12th में फर्स्ट डिवीज़न से ऊपर होनी चाहिए, यानी कि 60% से ऊपर होनी चाहिए, और मेरे 80% से ऊपर थे, तो उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है। ग्रेजुएशन में आपके फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए, एंड मास्टर्स में आपकी फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। एंड मेरा ये पूरा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। मेरे 10th में भी मेरी फर्स्ट डिवीज़न थी, लाइक 60% से ऊपर थे, 12th में तो थे ही मेरे, एंड ग्रेजुएशन में आई गॉट फर्स्ट डिवीज़न, एंड नाउ मास्टर्स में भी मेरे पास फर्स्ट डिवीज़न है। तो अभी विदाउट डूइंग बीएड आई कैन सिट फॉर दिस एग्ज़ाम, लाइक DSSB है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसके लिए मैं बैठ सकती हूँ विदाउट डूइंग बीएड। क्योंकि बीएड में सच में ऐसा होता है कि बहुत सारी फ़ीस लगती है एज़ कम्पेयर टू मास्टर्स में जितना आपकी एनुअली फ़ीस जाती है, उससे दो गुना ज़्यादा बीएड में फ़ीस लगती है। तो गाइज़, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। एंड क्या आपको भी बेसब्री से इंतज़ार है यूजीसी नेट के रिज़ल्ट का? डू कमेंट डाउन बिलो। और मुझे तो बहुत टाइम से इंतज़ार है, मैं डेली जाके चेक करती हूँ कि आखिर कब रिज़ल्ट आउट होगा। बाय।